वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट जो कुछ वीडियो से हमने स्टार्ट किया है रिस्पिरेशन को मैंने बताया था कि वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो वुमेन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ट्रैक में मैंने क्या बोला कि वहाँ पे बहुत मतलब एक पैसेज होता है जो एयर को अंदर या बाहर करने का काम करता है, और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, लंग्स होता है। ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें बहुत से पार्ट होते हैं, बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं इन एंड आउट करने में। फर्स्ट जो था, नॉस्ट्रल से एयर इंटर हो रही, नेजल पैसेज में जा रही है। तो मैंने बोला था कि एयर में बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको कैप्चर करने के लिए नॉस्ट्रल और नेजल पैसेज में क्या क्या है, हेयर, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड है, जो डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर करती है, स्टिक करती है म्यूकस ग्लैंड अपने में, और क्लीन एयर को भेजती है लंग्स तक, क्योंकि लंग्स बहुत सेंसिटिव है, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्लीन एयर जाएगी। ये हम लोग ने डिस्कस किया था। जब हम ट्रैकिया में आते हैं उसके बाद हम फेरिंग्स में आए। फेरिंग्स जो होता है एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी बोथ आर ओपन इन अ फेरिंग्स। तो जब दोनों फेरिंग्स में ओपन होगी तो नेजल कैविटी यानी विंड पाइप का जो पार्ट है, यानी जिसको हम ट्रैकिया करते हैं, वो आगे की तरफ आ जाएगा, और जो ईसोफेगस है यानी फूड पाइप है वो पीछे की साइड चला जाएगा। ठीक है, यानी फेरिंग्स से दो पाइप जा रही है नीचे की तरफ, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है। विंड पाइप फ्रंट में जाएगी और फूड पाइप बैक में जाएगी। ठीक है, विंड पाइप को हम ये ट्रैकिया कहते हैं। क्या होता है कि जब डस्ट वगैरह कैप्चर होते हैं तो मे बी सम टाइम कुछ और डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है कि उस एयर में हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। तो जब वो ट्रैकिया में आती है, इस स्ट्रक्चर में आती है, तो यहाँ पे भी होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस ग्लैंड, जो बचे कुचे डस्ट पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर देते हैं, जिससे ये लंग्स में जो एयर जा रही है वो बिल्कुल क्लीन एयर जाए और बिल्कुल कूल एयर जाए, जो लंग्स के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, यहाँ तक बात। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है लैरिंग्स। अब ये क्या है, क्योंकि अभी ट्रैकिया के बाद तो हमें सबको लग रहा होगा कि हम लोग पढ़ेंगे लंग्स पढ़ेंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट होगा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो छोटी है बट इम्पॉर्टेंट है, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स कहाँ पे होता है, क्या होता है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं, तो हम इस वीडियो में इसी का आंसर देंगे। लैरिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है पहले हम वो देखेंगे। लैरिंग्स ये है, ये जो पार्ट है दिस इज अ लैरिंग्स। ये जो थोड़ा हमारा ये यहाँ पे उठा हुआ पार्ट होता है ना, थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है, दैट इज लैरिंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ट्रैकिया के टिप पे प्रेजेंट होता है, यानी जहाँ पे ट्रैकिया स्टार्ट हो रही, ग्लॉटिस वाला मैंने बोला था, ग्लॉटिस क्या होता है, ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, उसके ऊपर क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जो मूवमेंट इसमें नहीं होता है, ये जो होता है ऊपर नीचे करता है ट्रैकिया, और यहाँ पे आके ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस से क्लोज हो जाता है जब हम खाना को स्वेल कर रहे हैं। उसकी जब स्वेलिंग हो रही है, खाने को जब हम घोट रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहा है, सोलो कर रहे हैं, तो सोलो करने के टाइम ये क्लोज हो जाता है, जिससे खाना हमारे विंड पाइप में नहीं जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो ये है लैरिंग्स का पार्ट, जो आगे से उठा रहता है। आगे ये जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है दैट इज अ लैरिंग्स। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ट्रैकिया के टिप पे प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, यानी लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स का बना होता है। कार्टिलेजिनस क्या होता है, एक सॉफ्ट बोन होता है, जैसे सेप्टम, नेजल सेप्टम में भी मैंने बताया था कि ये भी कार्टिलेजिनस का बना होता है ना, क्योंकि ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर वो बोन का बना रहेगा तो हार्ड होगा। ठीक है,
हार्ड होगा उस पर मतलब वहाँ से वॉइस निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको कार्टिलेजिनस कहते हैं, जिसमें कुछ वो होता है बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, हार्ड नहीं होता है कह सकते हैं। जैसे हमारा ये सेप्टम है, हमारा ये ईयर पिन्ना है, ये सब जिसका बना होता है दैट इज़ अ कार्टिलेजिनस। ये जो हमारे 9th क्लास में भी है। तो ये लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन अ साउंड प्रोडक्शन, यानी लैरिंग्स ही एक ऐसा कार्टिलेजिनस बॉक्स का बना होता है जहाँ से साउंड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी आवाज़ निकलती है वहीं से। ओके, लैरिंग्स डज नॉट हेल्प इन रिस्पिरेशन, यानी लैरिंग्स जो पार्ट है वो रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज इसका क्या वर्क है, इसका वर्क है ओनली साउंड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पिरेशन से इसको कोई मतलब नहीं है, क्यों हो रहा है क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, इसका सिर्फ काम है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया के टिप पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा ये जो एक्सपेंडेड एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स का बना होता है जहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ ट्रेकिया। Larynx is more prominent in men than women due to male hormones, यानी लैरिंक्स जो होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी ज़्यादा अच्छे से लैरिंक्स जो दिखता है वो किस में दिखता है, मेल में दिखता है फीमेल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्यूबर्टी आती है तो मेल का जो ये पार्ट होता है, आगे का जो ये पार्ट होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है, वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होता है। ठीक है, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स का पार्टी बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है जिससे साउंड में डिफरेंस आ जाता है। आफ्टर प्यूबर्टी साउंड में बॉयज़ के मेन के साउंड में डिफरेंस आ जाता है। उनका साउंड तो जब बिफोर प्यूबर्टी यानी बाय बर्थ जो होता है उन लोग का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आवाज़ में नहीं समझ में आएगा। जब तक वो एक एज तक बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी मेल और फीमेल के साउंड में डिफरेंस दिखता है ना, बिकॉज ऑफ दिस लैरिंग्स। लैरिंग्स में जो होता है एक्सपेंडेड हो जाता है बॉयज़ में, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी बॉयज़ का जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन वो प्रोड्यूस होने लगता है। बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स दिस लैरिंग्स इज एक्सटेंडेड आउटसाइड एंड बिकॉज ऑफ दिस द मेल लैरिंग्स इज प्रोमिनेंट देन फीमेल। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो हमने क्या समझा कि लैरिंग्स जो होता है वो मेल में आफ्टर प्यूबर्टी जो होता है एक्सपेंड हो जाता है जिससे आवाज़ में भी डिफरेंस हो जाता है। वो क्यों होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट मेल में आफ्टर प्यूबर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है लैरिंग्स का मेल में आफ्टर प्यूबर्टी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो बट जो छोटे जब बच्चे रहते हो तो उनकी आवाज़ में आप डिफरेंस नहीं देख सकते हो कि ये लड़की की आवाज़ है कि लड़की की आवाज़ है, बट एक टाइम के बाद उनकी आवाज़ में डिफरेंस दिखने लगता है। ठीक है, लैरिंग्स हैव 2 पेयर ऑफ वोकल कार्ड, यानी लैरिंग्स में वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स में। ये कहाँ पे होता है, ये मैंने बोला ना ये लैरिंग्स का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वोकल कॉर्ड क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, ये हम लोगों ने अभी समझा। कहाँ प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का बना होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, ये भी हम समझ गए। बट ये वोकल कॉर्ड क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो होता है वो लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, 2 पेयर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 2 पेयर में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पेयर जो होता है वो होता है ट्रू एंड सेकेंड जो होता है फॉल्स। फॉल्स जो होता है आगे की तरफ होता है, ट्रू जो होता है वो पीछे की तरफ पाया जाता है। ठीक है,
ये ट्रू और फॉल्स से क्या मतलब है? जैसे ट्रू जो होता है, रियल जो हमारा साउंड निकल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड। बट फॉल्स का क्या काम है? फॉल्स जो होता है दे प्रोवाइड सपोर्ट, वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास कितने वोकल कॉर्ड है? वोकल कॉर्ड कहाँ पे होता है? लैरिंक्स में होता है। उसका क्या काम होता है? वो दो पेयर होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू से ही साउंड निकलता है, ट्रू से ही साउंड निकलता है, फॉल्स से साउंड नहीं निकलता है। फॉल्स जो होता है ओनली प्रेजेंट होता है, उसको सपोर्ट, ट्रू को सपोर्ट देने के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड है, इसमें भी जब मेल और फीमेल में प्यूबर्टी आते हैं तो इसमें भी डिफरेंस हो जाता है। मेल में जो होता है ये ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिससे उनकी जो साउंड निकलती है उसमें भी थोड़ी ब्रॉडनेस दिखती है, थोड़ी साउंड में भी क्या होता है? ब्रॉडनेस लगती है, उनकी भारी भारी सी साउंड हो जाता है ना। ऐसे ही फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी ये जो वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड है, वो पतला रहता है, जिससे लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पिच जो होती है थोड़ी हाई होती है और थोड़ा तीखी आवाज़ होती है, थोड़ा शार्प साउंड आता है। लड़कियों का जो साउंड होता है थोड़ा शार्प आता है और लड़कों का थोड़ा भारी सा ब्रॉड सा साउंड निकलता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वाला जो होता है वो लड़कियों में पतला होता है और लड़कों में क्या होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। जैसे गूंगे लोग, बहुत से पर्सन जो होते हैं वो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उसमें ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसीलिए, क्योंकि ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वही साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है मीन्स साउंड नहीं हो सकता है, साउंड रिलीज नहीं हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। फॉल्स जो होता है वहाँ से साउंड का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है। तो जो गूंगे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं बिकॉज उनके अंदर जो ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है एब्सेंट होता है। अगर उनके थोड़ी बहुत जो आवाज़ निकलती है बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स वोकल कॉर्ड, क्योंकि फॉल्स प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूवमेंट, उसके वजह से वो थोड़ा बोल पाते हैं। अब ये साउंड कैसे निकलता है? जो साउंड यानी जो हम स्पीच कर रहे हैं वो कैसे निकल रहा है? जब एयर अंदर जाती है लंग से और बाहर निकलती है, उस बीच क्या होता है? एयर जो होता है ये हमारे वोकल कॉर्ड से जो होता है वॉइस बॉक्स से टकराती है, वाइब्रेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, हम आवाज़ हमारी निकल रही है, यहाँ पे टच करें तो वाइब्रेशन सा फील हो रहा है। इसको टच करोगे आप, ऐसे कुछ करोगे तो वहाँ पे वाइब्रेट लगेगा, ऐसा आपके हाथ में फील होगा कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि वोकल कॉर्ड जो होता है वॉइस बॉक्स यहीं पे है। यहीं पे जब एयर अंदर बाहर हो रही है तो वो क्या हो रही है? उससे टकरा रही है, और जब टकरा रही है तो वो वाइब्रेट कर रहा है, और जब वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाइब्रेशन हमारे जब मुंह में जा रही है तो वहाँ पे हमारे बक्कल कैविटी में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उससे वो एक स्पीच फॉर्म में सामने आ रही है, यानी एक आवाज़ बन के बाहर निकल रही है। सारा का सारा काम यहाँ पे वाइब्रेशन जो हो रहा है उसी से हो रहा है, यहीं से आवाज़ जो हो रही है बाहर जा रही है और हमारे माउथ में आके एक स्पीच का एक जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एक रियल फॉर्म में वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा है? लैरिंग्स पढ़ा है। मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। लैरिंग्स जो होता है वो ट्रैकिया के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो कार्टिलेजिनस बॉक्स का बना होता है। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये ट्रैकिया के टिप पे प्रेजेंट होता है, ये हो गया। और जो मेल होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी जो होता है उनका वोकल लैरिंग्स जो होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये जो साउंड में भी डिफरेंस आता है मेल एंड फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी, वो किसकी वजह से होता है? मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है लड़कों में, जिससे उनकी आवाज़ क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लैरिंग्स के पास क्या होता है? 2 पेयर वोकल कॉर्ड होते हैं। एक पेयर जो होता है वो ट्रू होता है, एक पेयर क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, ट्रू का काम क्या है? वो स्पीच यानी आवाज़ निकालना, जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रू वोकल कॉर्ड की वजह से कर रहे हैं। जो फॉल्स है वो क्या करता है? वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। ठीक है,
जो गर्ल्स होती हैं उनका ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होता है, पतला होता है, जिससे साउंड जो होता है, स्पीच जो होती है उनकी बहुत हाई पिच होती है। जो लड़कों का होता है वहाँ पे वो ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, वो थोड़े ब्रॉड से होते हैं, मोटे होते हैं, जिससे उनका साउंड थोड़ा भारी निकलता है। गूंगे लोगों में जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो अब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ फॉल्स वोकल कॉर्ड ही प्रेजेंट होता है, जिससे वो बोल नहीं पाते हैं। जो भी साउंड वो थोड़ा बहुत निकाल पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स वोकल कॉर्ड, क्योंकि वो एक्टिवेट रहता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रू नहीं है तो फॉल्स जो वोकल कॉर्ड है वो एक्टिवेट रहता है और उससे वो थोड़ा बहुत साउंड निकाल पाते हैं। साउंड कैसे निकलता है, जब हम हवा को अंदर बाहर लेते हैं, लंग से जब बाहर की तरफ हवा आती है तो वो इससे टकराती है, हमारे वॉइस बॉक्स से, लैरिंक्स से टकराती है। वहाँ पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेट जो होता है जब हमारे बकल कैविटी में आती है वो वाइब्रेशन, तो वो एक साउंड में बाहर निकलती है। ठीक है, क्योंकि वोकल कॉर्ड में जो पतले पतले थोड़े कुछ तार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन होता है, वही वाइब्रेशन जो होती है वो साउंड का प्रोडक्शन करती है। तो आई होप आज का जो ये टॉपिक था लैरिंग्स, जो इम्पोर्टेंट था उसको बताना ज़रूरी था, वो मैंने बताया। अब उसके बाद ट्रैकिया तो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद मेन स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ अ लंग्स। ये हम नेक्स्ट अपने क्लास में लंग्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह के मैकेनिज्म होते हैं रिस्पिरेशन के। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।